अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज हम लोग एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। दिस इज़ समथिंग फॉर आई डोंट नो कितने लोगों को पसंद आती है, बट इट्स डेफिनेटली ए वेरी ट्रेंडी डिश। इट्स अ डिलिशियस वन, और अगर आपको इस टाइप की चीज़ें पसंद हैं सो इट्स डेफिनेटली समथिंग यू विल लाइक। इस डिश का नाम है तवा कलेजी और इसको हम लोग जो है वो बनाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। साथ में हमारे पास आज एक ड्रिंक भी है। ड्रिंक इज़ ए ट्रॉपिकल ड्रिंक विद एक्सक्विजिट फ्लेवर्स। इट्स गॉट अ फ्रूटी पंच टू इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एज ऑलवेज इसको एक कोने पे करके रख देंगे ताकि वी हैव वन एक्सेस टू ए होल चूल्हा, और इसकी आंच पे हम लोग ऑन कर देंगे एंड देयर इट इज़, इट्स ऑन। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल बिकॉज आई नीड दी ऑयल टू हीट अप अ लिटिल बिट। फिर इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा अनियंस डाल देंगे एंड दैट्स इट फॉर नाउ। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आई हैव गॉट अबाउट 2 to 3 अनियंस, मीडियम साइज, स्मॉल टू मीडियम साइज़ के स्लाइस हुए हुए रखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा इसके बाद फिर विल ऐड इन दी अनियंस, एंड अनियंस के बाद विल वेट अंटिल दी अनियंस आर अ लिटिल बिट लाइट गोल्डन। तो मैं काम ये भी करूँगी कि आई एम गोइंग टू ग्रैब ए स्पून फ्रॉम देयर बिकॉज आई माइट नीड वन। ओके, तो यहाँ पे जो है इसके अंदर हम लोग अनियंस डाल देते हैं, और इसके बाद फिर वंस दैट इज़ डन तो विल कम टूवर्ड्स दी जिंजर गार्लिक एज वेल। वैसे अगर आप लोग चाहें तो यू कैन मेक इट इन अ नॉर्मल पॉट या फिर कोई पैन के अंदर एट होम, बट इफ़ यू वांट टू ऐड अ लिटिल बिट स्पाइस टू इट, थोड़ा सा तवा बनाने का भी एक मज़ा आता है। इट्स अ फन एक्टिविटी, और साथ में आपको हल्का सा यू गेट दैट शॉर्ट फ्लेवर, दैट नाइस सीयर। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट तो आप तवा के अंदर ज़रूर बनाएं। एंड ऑफ कोर्स तवा पे बनाने की बेस्ट चीज़ ये होती है कि यू कैन ऑल्सो सर्व इट इन इट। तो यस, इट्स अ कूल वे टू प्रेजेंट इट एज वेल। और बस इसको भी मैं यहाँ पे जो है साइड पे भी होने दूँगी, जस्ट स्प्रेडिंग इट आउट थिन एंड फ्लैट ताकि अच्छे से क्रिस्पी एंड थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, नॉट वेरी डार्क बिकॉज अभी इसके अंदर और भी मज़ीद पकेगा, तो आई डोंट वांट इट टू गो कम्प्लीटली ब्लैकेंड एंड एवरीथिंग। तो इसको हम लोग हल्का सा लाइटली गोल्डन ब्राउन होने देंगे। मीनवाइल हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ आवर रेसिपी। ये जो है ये तवा कलेजी हम लोग बना रहे हैं। दिस इज़ यूजिंग मटन के ऑर्गन्स बेसिक, और इसके अंदर हमने थोड़ा बहुत जो है थोड़ा सा हार्ट भी डाला है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिवर भी डाला है, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू omit it तो यू डेफिनेटली कैन। और अगर आप लोग चाहें वैसे तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप उसको थोड़ा सा कटगर स्टाइल में भी बना दें, बट नॉट टुडे बिकॉज इसको मैं हम लोग फिर किसी और दिन करेंगे। What we're gonna do is कि हमारे पास यहाँ पे आगे जो है वो थोड़ा सा लहसुन अदरक भी रखा हुआ है। देन वीव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस में भी हमारे पास 5 हैं यहाँ पे। वन ऑफ देम बीइंग सॉल्ट, जिसको हम सबसे आखिर में डालेंगे कि सॉल्ट जो है वो आपकी चीज़ों को, आप किसी भी चीज़ के अंदर डालें, कोई भी मीट भी अगर आपके पास हो तो इट ड्राइज इट आउट। तो बजाय कि आप उसको पहले डालें, एड इट टूवर्ड्स द एंड ताकि आपको फ्लेवर मिल जाए एंड नॉट योर ऑर्गन्स और योर मीट ड्राई आउट, क्योंकि फिर इवेंचुअली आपका जो वाटर लॉस होता है, फिर उसके बाद फिर द मीट बिकम्स ड्राई एंड वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट। वी वांट टू कीप इट नाइस टेंडर जूसी। तो यहाँ पे इसको हल्का सा बस मिक्स कर देंगे। ए नाइस गोल्डन ब्राउन सीर जहाँ पे हिस्सा निकल के आना शुरू हो गया है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग फॉर। तो इसके अंदर वैसे हम वी यूजिंग नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग घी के साथ भी बना सकते हैं। और इफ़ यू आर लिटिल बिट हेल्थ कॉन्शियस तो यू कैन चेंज योर ऑयल फॉर समथिंग एल्स। यू कैन मेक इट इन ऑलिव ऑयल, लेकिन ऑब्वियसली उसका फ्लेवर जो है वो घी से या फिर वेजिटेबल ऑयल से बहुत मुख्तलिफ होगा। घी वुड गिव यू अ वेरी रिच अरोमा, और साथ ही साथ जो है इट विल गिव यू ए वेरी नाइस फ्लेवर प्रोफाइल। थोड़ा सा क्योंकि घी है तो घी के अंदर एक स्लाइट नटी फ्लेवर भी होता है, तो यू आर गोइंग टू हैव दैट एज वेल। और अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम यूजिंग चॉप्ड वंस हियर, एंड द रीज़न आई एम यूजिंग चॉप्ड इज़ बिकॉज कि यहाँ पे जो मेरे असिस्टेंट शेफ़ हैं वो मेरे लिए इस तरह काट के रख देते हैं। जिस तरह भी काट के रखेंगे आई विल यूज़ इट दैट वे। वो वैसे आप लोग चाहें तो इसको होल भी कर सकते हैं, क्रश भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ इंटेंस यू वांट द फ्लेवर्स। गार्लिक को आप जितना क्रश करते हैं ना, उसके सेल्स को उतना ज़्यादा दबा के इसको रखते हैं, तब उतना ज़्यादा फ्लेवर निकलता है।
तो अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको पेस्ट बना दें। कम फ्लेवर चाहिए तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं या फिर स्लाइस करके रखें। ओके, इसको यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ वाटर जस्ट टू स्टॉप द अनियंस फ्रॉम फ्राइंग टू मच। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। ये जो स्मोकी अरोमा है, दिस इज़ व्हाट आई लाइक। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि वी हैव ए लिटिल बिट ऑफ आवर कलेजी हियर। साथ में हमारे पास बाकी चीज़ें भी मिली हुई हैं एंड इट्स हियर टू ड्रेन एवरीथिंग आउट। बल्कि काम करते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट हियर और फिर इसको निकाल लेते हैं। लेट्स जस्ट यूज अ स्पून। सो द प्रॉब्लम इज़ कि ये फ्रीज़र में रखा हुआ था एंड नाउ इट्स जमाफाइड सॉलिड। तो व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आंच बंद कर देते हैं ताकि ये एक्स्ट्रा ना पके एंड हल्के हल्के से लेट्स जस्ट ट्राई कि जो निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं एंड जो बिल्कुल जमा हुआ है इसको विल हैव टू वेट। लेकिन वी आर नॉट गोना वेस्ट आवर टाइम, हम तो यहाँ पे चिल नहीं मारेंगे। दिस इज़ ए किचन, समथिंग और दी अदर इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर वन वी आर गोना गिव दिस अ गुड मिक्स ताकि कोई भी चीज़ नीचे ना चिपके। सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर ड्रिंक, क्योंकि आज हमने एक ड्रिंक भी बनानी है और इस ड्रिंक के अंदर क्या क्या है। इट्स ए ट्रॉपिकल ड्रिंक, इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन सी आपको पता है इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा होता है एंड ऑफ कोर्स आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है। और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो यहाँ पे हल्का सा पानी डालते हैं ताकि इट डज़ नॉट कुक फर्दर। तो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। I've got some frozen pineapples. The frozen pineapples जो है, this is our first ingredient. Second ingredient जो है हमारी, that is orange juice. And third जो है, that is peach juice. तो यहाँ पे हमारे पास बाकी दो ingredients हैं। तो इसके अंदर हम लोग 3 fruits का इस्तेमाल कर रहे हैं, one of them being oranges, second being pineapple and the third is peach. तो पीच जो है हमारे पास इन सारे फ्रूट्स के अंदर इट्स गॉट अ गुड कॉन्सेंट्रेट ऑफ विटामिन सी। और इसके अंदर विटामिन सी का ऑब्वियसली एक सिट्रसी फ्लेवर भी आता है। लेकिन आगे भी डिस्कस हम लोग करेंगे ड्रिंक के बारे में। लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक टू फिनिश ऑफ आवर रेसिपी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट कुकिंग शो ऑन डॉन न्यूज़। दैट्स अ फैक्ट बिकॉज इट माइट बी दी ओनली वन, लेकिन दैट्स बिसाइड्स अ फैक्ट्स। ओके, ब्रेक में हमने क्या किया था कि हमने ब्रेक में जाने से पहले बल्कि यहाँ पे अपनी अनियंस फ्राई कर दी थी, हमने जिंजर गार्लिक फ्राई कर दिया था एंड देन व्हाट वी डिड वाज कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा मौका दिया था कि हमारी कलेजी जो है ना, इट वांट्स टू से हाय एंड इट्स हॉट। तो हमने क्या, देयर वी आर, एक मिनट। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि कलेजी को यहाँ पे डालकर उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा मौका दे दिया था कि जल्द से जल्द जो है ये बर्फ़ पिघल जाए एंड साथ ही थोड़ा सा कुक भी करेगा। तो बट हमारा कुकिंग प्रोसेस जो था, टेक्निकली हमें करना ये चाहिए था कि जब जो आपका कलेजी बिल्कुल ही फ्रोज़न ना हो, नॉर्मल हो, तो उसके अंदर आप क्या करें कि उसको गर्म तेल में डालें ताकि यू गेट दैट नाइस सीयर। और बहुत ज़्यादा भी ना डालें क्योंकि जब बहुत ज़्यादा होगा आता है, एक पैन आपको ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा तो फिर क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो फ़ौरन गिरता है एंड देन यू हैव कलेजी जिसके अंदर वहाँ पे वो बेसिकली स्टीम के साथ बनती है जिस तरह अभी हमने बनाया है। तो अब हम लोग क्या करें, वो काइंड ऑफ रिवर्सिंग द प्रोसेस कि अभी जो है वो हमने उसको सीयर पहले बाद में देंगे और उसको पहले हम लोग फुली कुक कर देंगे। तो यहाँ पे अब उसको हम लोग क्या करेंगे, वो जस्ट गोइंग टू स्लाइटली ब्रेक इट अपार्ट क्योंकि था ये फ्रोज़न और इसको आई डोंट वांट कि उसके चंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा टूट जाए, उनकी शक्ल थोड़ी सी ख़राब हो जाए। तो हम जस्ट जेंटली ट्राइंग टू नच देम ऑफ एज दे कुक। ऑलमोस्ट सारा ही हो चुका है, ख़ास तौर से जो साइड्स पे हैं। दिस वंस अ लिटिल बिट लेफ्ट, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट गोइंग टू फ्लिप इट ओवर ताकि नीचे की तरफ से निकाल लिया जाए, जस्ट लाइक दैट। सी, तो एज इट कुक्स इट्स गोइंग टू ब्रेक ऑफ एनीवे। और अब मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ ताकि ये एक्स्ट्रा ओवर कुक भी ना हो। लेट मी जस्ट हैव अ लुक। ओके,
तो उसको हमने कवर भी इसलिए कर दिया था ताकि एक प्रॉपर स्टीम बन जाए वहाँ पे और स्टीम के साथ ही सारी चीज़ें कुक हो जाए, विच वर्कड। लेकिन अब हम लोग, ये हमारा सेकंड पार्ट था। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी हम लोग सुखाएंगे एंड देन उसको तेज़ आंच के ऊपर हल्का से गोल्डन सा नाइस सीयर से देंगे। सो विद दैट उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसके अंदर हम लोग अपनी जो सीजनिंग्स हैं वो डालेंगे। वी हैव पेपरिका, यहाँ पे टर्मरिक है, रेड चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर एंड अगेन सॉल्ट बिल्कुल आखिर में डलेगा। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे टूवर्ड्स द गार्निशिंग। तो गार्निशिंग के अंदर हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं विच ऑनेस्टली यू कैन गार्निश इट विद वट एवर यू लाइक। अगर आपके पास घर में कोरिएंडर है, जिंजर है, अगर आपके पास यू कैन इवन डू इट विद लेमन स्लाइसेस विच वी विल डू इट, और साथ में ऑफ कोर्स ग्रीन चिलीज़। अब ग्रीन चिलीज़ आपके पास ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट तो आप उसको होल अंदर भी डाल सकते पका सकते हैं, अदरवाइज़ उसको आप पीसेस करके बाद में पका दें ताकि वो स्पाइस लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाए, अदरवाइज़ उसको सिर्फ गार्निशिंग के टाइम पे स्लाइसेस या जूलियन करके डाल लें। सो लेट्स सी कि यहाँ पे ये कितना हो गया है। ओके और मज़ीद हो गया है, सो विच इज़ वाई इट्स ब्रेकिंग अपार्ट। थोड़ा सा और इसको कर देते हैं एंड गिविंग इट अ गुड फ्लिप। तो बस अब हमारे पास ये 1-2 चंक्स ही रह गए हैं विच एवरीथिंग एल्स इज़ डन, और इसको भी स्लाइटली नज ऑफ करके लेट्स जस्ट ब्रेक इट अपार्ट। सो दिस पार्ट इज़ द ओनली पार्ट दैट्स लेफ्ट, बाकी सब ऑलमोस्ट हो गया है। तो उन सब को भी हल्का सा फ्लिप कर देते हैं ताकि एक तरफ ज़्यादा ना हो। ओके एंड सी दिस इज़ डन। तो अब मैं इसको भी फाइनली तोड़कर, दैट्स इट, एवरीथिंग इज़ फाइनली डन। इसको अब हम लोग मिक्स कर देंगे। ओके बस इसको गैदरिंग एवरीथिंग इन हियर इन द सेंटर, क्योंकि सेंटर के अंदर एक्चुअली हमारी आंच अच्छी आ रही है। अब मैं इसको थोड़ी सी आंच तेज़ कर दूँगी। लेट्स जस्ट हैव अ लुक, गुड। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होने देंगे एंड अगर वैसे इफ इट्स टेकिंग टाइम टू कुक तो आप इसको फिर से कवर करके रखना है, दो इट्स नॉट नीडेड, इट गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। नाउ आई जस्ट वांट कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए, अपना फ्लेवर्स वापस आ जाएं एंड एक दफ़ा उसको और फ्लिप करके देन वी कैन ऐड इन द सीजनिंग्स, क्योंकि उसके बाद भी इसको अच्छे से मिक्स होना है। सो कमिंग टूवर्ड्स द सीजनिंग्स, छोटा एक स्पून ले लेते हैं। We have a little bit of turmeric. Turmeric जो है वो about 1 teaspoon हम लोग डाल रहे हैं, so sprinkling it everywhere. And उसके बाद हम लोग डाल रहे हैं coriander powder. ये भी about 1 to 1.5 teaspoon है, 1.5. उसके बाद पे हम लोग डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर। ना दिस इज़ योर स्पाइस कंट्रोल, तो आपको जितना स्पाइसी करना है आप उसके हिसाब से डालना है। आई एम एडिंग अ लिटिल बिट लेस देन 1 टीस्पून। एंड फाइनली पेपरिका। तो पेपरिका जो है इट्स मोस्टली फॉर कलर, इट्स अ लिटिल बिट स्वीटिश फ्लेवर, तो इसको हम लोग जो है अबाउट 1 टीस्पून डाल देंगे। इट गिव्स इट दैट नाइस थोड़ा सा जो ब्राउन कलर आ जाता है आपकी फाइनल कलेजी के अंदर, दैट्स व्हाट इट गिव्स। एंड इसके बाद फिर इसको जब हम लोग मिक्स कर लेंगे, हर चीज़ प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी, तो फिर मैं बिल्कुल आखिर में इसके अंदर सॉल्ट डाल दूँगी ताकि इसको बिल्कुल मिक्स करके विल जस्ट टेक इट आउट। फन फैक्ट, वैसे कलेजी बनाते वक्त डिड यू नो कि अगर आप उसकी एक छोटी सी फाइन पतली सी एक लेयर आती है ऊपर, इफ़ यू रिमूव दैट तो योर कलेजी एंड्स अप बीइंग टेंडर, मोर स्वीटर, नॉट स्वीटर सॉरी, मोर टेंडर एंड मोइस्ट। ओके तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छा खासा सूख गया है। जस्ट गोइंग टू वेट फॉर इट अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि अगर मैं अभी इस पॉइंट पे सॉल्ट डालूंगी तो द वाटर इज़ गोइंग टू रिलीज अगेन एंड फॉर द सेकंड टाइम फिर वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू अवॉइड दैट। सो कोरिएंडर, सारी स्पाइसेस मिला के वी हैव अ वेरी नाइस कलर। अब मैं क्या करूँगी कि आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ स्मॉल मोमेंट टू क्विकली कुक अ लिटिल बिट। मीनवाइल हमारी जो यहाँ पे जो फ्रूट्स रखे हुए थे फॉर आवर ड्रिंक वो यहाँ पे रेडी है। वी हैव सम आइस एज वेल, और इसके अंदर हम लोग 2-3 चीज़ें और डालेंगे। फ्रूट्स की हम लोग बात कर चुके थे और इसको मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम लोग यहाँ पे अपनी कलेजी बना रहे थे। उसके अंदर ब्रेक के दौरान हमने क्या किया था, वी स्विच ऑफ द चूल्हा सो दैट इट डज नॉट कुक फर्दर। लेकिन अब इसको हम लोग ऑन कर देते हैं नाउ दैट वी आर बैक। ऑल्सो
हम लोग बात कर रहे थे हमारी ड्रिंक के बारे में। वैसे ड्रिंक के बारे में पता है ऑनेस्टली अभी आजकल क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, आई एम ऑब्सेस्ड विद फ्रूट जूसेस, फ्रेश सीजनल फ्रूट जूसेस, चाहे उसके अंदर कुछ भी मल्टीपल ब्लेंड्स बना दें, ऐड सम वेजिटेबल्स एज वेल, दे आर सो गुड। यस, हम लोग क्या कहते हैं बारिशों के मौसम में हम लोग पकोड़े खाते हैं शौक से, आई लव देम टू, लेकिन साथ साथ क्या हो गया इसको आर वी गुड? आई थिंक वी आर गुड। ओके, चलने जी, व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि यहाँ पे इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इज़ एवरीथिंग ओके मिस्टर खलील जी। यहाँ पे इसको हम लोग जल्दी से क्विक मिक्स कर देते हैं विद द मेटल tongs एंड उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्विच ऑफ द स्टोव। ओके, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब इसके अंदर इट्स ऑलमोस्ट बिकॉज हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं किया था, सो आई एम गोइंग टू ऐड इन सॉल्ट टू टेस्ट विच इज़ अबाउट slightly less than 1 teaspoon. Maybe that's it. Okay, इसको बस जल्दी जल्दी मिक्स करके now I'm going to switch off the stove क्योंकि अब इसको हम लोग फिर प्लेटिंग की तरफ आएंगे। Meanwhile हम लोग क्या करेंगे, we're gonna make our drink, और ड्रिंक के बारे में चीज़ें बात करेंगे। The stove goes off. I think not in the mood to cook anymore. So इसको अभी मैं यहाँ पे बस 2 मिनट के लिए यहाँ पे इसको जल्दी से चम्मच चला के चूल्हा ऑफ है, और उसके बाद फिर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट ए स्मॉल रेस्ट, ए शॉर्ट रेस्ट। इसको बस यहाँ पे फ्लेवर्स जो हैं वो सारे पैक इन हो जाए, ऑल द वाटर इज़ एवेपोरेटेड और कोई निकला भी नहीं है, सो नाउ वी आर गुड टू गो। अब इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें हम लोग गार्निश कर देंगे, तो क्योंकि तवा के अंदर ही है वी आर गोइंग टू सर्व इट एज इट इज़। तो जस्ट स्प्रेडिंग इट आउट अ लिटिल बिट कि यहाँ पे कोई भी चीज़ एक के ऊपर एक ना हो, जस्ट स्प्रेड इट आउट एंड फिर हम लोग आएंगे गार्निशिंग की तरफ, लेकिन वंस इट हैज़ इट्स 2 मिनट का ब्रेक। मीनवाइल आते हैं ड्रिंक की तरफ। वी हैव आवर ट्रस्टी ब्लेंडर हियर। तो ब्लेंडर के अंदर अब हम लोग 2-3 चीज़ें डालेंगे। नंबर 1, आइस, बिकॉज हु डजंट लव ए रिफ्रेशिंग ड्रिंक इन दिस समर। एक्चुअली वैसे गर्मी भी बहुत है एंड क्योंकि बारिश आती हैं तो हम एंजॉय ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसी बारिश ख़त्म होती है बहुत तेज़ गर्मी आती है, तो उस टाइम के लिए इफ़ यू हैव दीज फ्रेश फ्रूट जूसेस इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, और साथ ही साथ वेरी गुड टू कीप यू एनर्जाइज्ड, क्योंकि गर्मी जब लगती है तो यू डू फील लेथार्जिक, आपके अंदर एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन होती है। सो इफ़ यू हैव दीज जूसेस यू डोंट फील टायर्ड, क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग लेट्स से कोई भी ड्रिंक भी पिएँ या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिएँ तो वो शुगर जो इनटेक होता है दैट डज़ मेक यू स्लोअर, थोड़ी सी आपकी एनर्जी, आपको रिफ्रेशिंग ज़रूर होता है लेकिन आपकी एनर्जी को थोड़ा सा ड्रेन आउट करता है। विद दीज जूसेस योर एनर्जी रिमेन्स इंटैक्ट। उसके बाद फिर हम लोग डाल रहे हैं फ्रोज़न पाइनएप्पल्स। अब फ्रोज़न पाइनएप्पल्स हम लोग इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज जब हम लोग कोई भी फ्रोज़न फ्रूट एक स्मूदी के अंदर या ड्रिंक के अंदर डालते हैं तो व्हाट वी गेट इज़ एक डिफरेंट टेक्सचर, वी गेट अ लिटिल बिट स्मूदर, थोड़ा सा स्लशी टाइप टेक्सचर मिलता है विच रियली डज़ हेल्प विद द रिफ्रेशिंग एस्पेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास अबाउट 6 पाइनएप्पल रिंग्स हैं। आई एम एडिंग अबाउट 4 to 5, बाकी जो है वहाँ पे रख देती हूँ। एंड इसके बाद फिर हम लोग डालेंगे 2-3 चीज़ें और। नंबर 1, थोड़ा सा हनी। हनी जो है दैट इज़ प्योरली फॉर स्वीटनेस, तो अगर आपके पास कोई भी फ्रूट जूसेस अगर आपके पास फ्रेश हैं एंड देर नॉट स्वीट इनफ तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास लेट्स से वो बॉटल वाले हैं तो यू डोंट नीड द एक्स्ट्रा शुगर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हनी डालकर, हनी ऑफ कोर्स इज़ टू टेस्ट, वरना आप लोग चाहें तो वैसे वाइट शुगर या ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, दो दैट इज़ नॉट रियली नीडेड क्योंकि हनी इज़ ए मच बेटर हेल्थियर अल्टरनेटिव। और इसके बाद फिर आई हैव गॉट 2 लेमन्स हियर। लेमन्स जो हैं वो मैं सिर्फ अभी 1 डाल दूँगी विच इज़ फाइन। Damn, we need sharper knives. There we are. Okay. तो यहाँ पे जो है हम लोग लेमन डाल रहे हैं। लेमन इज़ ऑल्सो अप टू यू कि आपने अगर यहाँ पे एक पूरा इस्तेमाल करना है या फिर आपने कम डालना है, डिपेंड्स हाउ सिट्रसी यू वांट इट। दिस इज़ जस्ट एन एडिशनल सिट्रस बूस्ट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फ्रूट्स हैं देर ऑलरेडी सिट्रसी इनफ। एंड ये सीड्स निकल गई हैं एंड नाउ वी कैन जस्ट ऐड द होल लेमन बिकॉज व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, ऐड लेमन टू एवरीथिंग, ऑनेस्टली इट्स सो गुड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट गोइंग टू गिव इट ए गुड मिक्स। But first I'm going to clean my hands
और उसके बाद फिर वैसे डिड यू नो कि लेमन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इफ़ यू वांट तो आप लोग उसको अपने ब्यूटी रजीम के अंदर भी डाल सकते हैं, बीइंग कि अगर आप उसके साथ थोड़ा सा कोई ना कोई फेस मास्क बनाएं, यानी कि हनी डाल दें, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें, एंड उसके बाद फिर आप थोड़ा सा कॉफ़ी भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यू कैन ऐड इन अदर इंग्रेडिएंट्स एज वेल, तो इट मेक्स ए रियली गुड फेस मास्क। एक फेस मास्क विच आई ऑल्सो पर्सनली यूज़ इसके आप उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डालें, थोड़ा सा लेमन जूस एंड थोड़ा सा हनी, इसको अच्छे से ओके खुद में आपको करना पड़ेगा, अप टू यू। इसको बंद करके दे दें एंड देन वील ब्लेंड इट आउट। और उसके बाद फिर हम लोग जो हैं यहाँ पे जब तक while he is doing that, हमारे पास यहाँ पे 2 सर्विंग ग्लासेस हैं, 2 परफेक्टली इवन साइज सर्विंग ग्लासेस। इसके अंदर जो है वो हम लोग बाद में थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे विद मिंट, और अगर आप लोग चाहें तो बर्फ़ ड्रिंक के अंदर ना डालें और उसको ग्लासेस के अंदर ही डाल लें, तो यू कैन ऐड एन इवन मोर मिंट इन बिटवीन द लेयर्स। ओके, लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद विल बी बैक टू फिनिश ऑफ आवर ड्रिंक। डोंट गो एनीवेयर एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग ब्रेक से पहले जो है वो अपने ड्रिंक के बारे में बात कर रहे थे, तो आई थॉट कि इसको हम लोग ब्रेक में क्यों करें व्हेन वी कैन डू इट लाइव हियर। तो उसको हम लोग यहाँ पे ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमने फ्रोज़न पाइनएप्पल्स डाले थे, जब उसको हमने ब्लेंड किया वी कैन सी ए स्लाइट क्रीमी टेक्सचर, और वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमने बर्फ़ भी डाली थी, फ्रोज़न पाइनएप्पल्स थे, एंड व्हेन यू ब्लेंड फ्रोज़न फ्रूट तो आपको थोड़ा सा क्रीमी, थोड़ा सा स्लशी टाइप टेक्सचर मिलता है, विच इज़ व्हाट वी आर सीइंग हियर। Okay, it is almost ready. ओके, सो दिस इज़ डन। अब इसके अंदर जो है हम लोग कुछ वेरिएशंस ये भी कर सकते हैं कि अगर आप उसको प्योर ब्लेंड नहीं करें, यानी कि थोड़े बहुत माइनर पाइनएप्पल के चंक्स आने दें, दैट इज़ अप टू यू कि अगर आपको वो चंक्स पसंद हैं, इफ़ यू लाइक टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पाइनएप्पल बिट्स इन एवरी सिप। उसके अलावा जो है व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उसको या तो थोड़ी सी और बर्फ़ डाल दें, यू कैन ऐड इवन मोर आइस। उससे क्या होगा कि यू कैन हैव ए स्लशी एज वेल, ए फ्रूटी स्लशी, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे किया था, क्योंकि वी एडेड आइस एज वेल, वी हैव अ नाइस फ्रूटी स्लशी। यहाँ पे इसको डाल देते हैं केयरफुली और इसको जस्ट गिविंग इट अ गुड शेक ताकि सेटल हो जाए, एंड इफ़ नीड बी तो इसको हम और मज़ीद भर देंगे। So here we are. Okay. और इसके अंदर वैसे हम लोग अगर जो बाकी हमारे फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने पीच भी डाला था, ऑरेंजेस भी डाले थे, अगर इनको भी अगर हम लोग फ्रूट को फ्रीज़ कर दें एंड इसके बाद फिर ब्लेंड करें, व्हाट यू कैन डू कि उसके बाद फिर आपका थोड़ा सा टेक्सचर और भी ज़्यादा थिक होगा। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ ड्रिंक यू कैन एक्चुअली हैव ए स्मूदी बोल, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा सा योगर्ट भी शामिल करना पड़ेगा। तो यू कैन हैव अ नाइस स्मूदी बोल, उसके ऊपर थोड़े से ग्रेनोलास डाल दें, थोड़े से नट्स डाल दें, एंड दैट इज़ ए रियली गुड स्नैक एज वेल। तो यहाँ पे हमारी ड्रिंक हो गई है। अब इसको हम लोग गार्निशिंग पे आते हैं। मीनवाइल जब तक हम लोग कलेजी की गार्निशिंग करते हैं, लेट अस सी कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है। वी हैव ए लिटिल बिट ऑफ जिंजर जो है हमारे पास क्वाइट लॉन्ग इन साइज़, तो मैं इसको सिर्फ बीच में से हल्का सा काट रही हूँ, जस्ट सो दैट साइजेस आर अ लिटिल बिट स्मॉलर। तो वैसे इफ़ यू वांट यू कैन डू इट इन 2 पीसेस एज वेल, आई एम डूइंग इट इन 3। और उसको यहाँ पे डालकर फिर वी विल गो एंड गार्निश इट। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू ऐड इन सम जिंजर, sprinkle it around, make it rain just like it's happening in our city, और that's it। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, we are going to add in some coriander भी हम लोग काट के रख देते हैं। Let's do that now। I'm just going to gently roll it, बल्कि इसको भी यहाँ से पकड़ के tightly rolling it। Okay,
तो थोड़ा सा इसको भी काट के रख देते हैं। आई लाइक फाइन बिट्स इसके अंदर, तो आई एम गोइंग टू लीव इट इन फाइन। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट्स जस्ट टेक इट हियर। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे गार्निश कर देते हैं। सो यहाँ पे जो हमने कलेजी बनाई है, दिस तवा कलेजी इज़ अ लिटिल बिट, एज यू कैन सी, थोड़ा सा ड्राई साइड पे है। ड्राई साइड पे मीनिंग कि इसके अंदर ग्रेवी नहीं है, इसके अंदर हमने कोई भी एक्सेस टोमेटोज़ नहीं डाले थे, हमने दही नहीं डाला था। हालांकि इफ़ यू वांट तो यू डेफिनेटली कैन, और अगर आप इसके अंदर डालना चाहें तो जो टोमेटोज़ हैं वो आपके अनियंस डालने के बाद जब आप कलेजी डाल लें तो उसके साथ भी आप रख के उसको कवर कर सकते हैं, तो आपके टोमेटोज़ भी पक जाते हैं। एंड देन यू कैन जस्ट गिव इट अ नाइस चॉप और फिर आप मिक्स कर दें। कलेजी आप उसके बाद भी डाल सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। उसके अलावा जो है हमारे पास हम लोग दही भी डाल लेते हैं। सो डिपेंड्स कि आपको कितना ज़्यादा फ्लेवर चाहिए, आपको कितना ज़्यादा ग्रेवी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए बट नॉट टू मच, तो आप सिर्फ टोमेटोज़ डाल लें। और उसके भी बाद आपको अगर मज़ीद चाहिए तो यू कैन ऐड इन योगर्ट, और योगर्ट भी आपके पास 1/4 कप टू 1/2 कप डिपेंडिंग आपको कितना चाहिए, उसको आप अच्छे से मिक्स कर दें। और वो सारा मसाला जो है अगर उसको मज़ीद ज़्यादा पकाएंगे तो इट्स गोइंग टू जस्ट कैच ऑन टू द किडनीज़। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें डालने के बाद जिन लोगों को हल्की सी उसकी हीट भी आती है तो दैट डज किल इट ऑफ। एंड फाइनली अब हम लोग आएंगे यहाँ पे टूवर्ड्स द फाइनल गार्निशिंग, लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद विल बी बैक टू फिनिश एवरीथिंग ऑफ एंड से आवर फ्यू फाइनल वर्ड्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारी फाइनल सेगमेंट है, एंड एज ऑलवेज फाइनल सेगमेंट का मतलब है माय फेवरेट पार्ट विच इज़ द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमने क्या किया था कि ब्रेक से पहले वी एडेड सम चॉप्ड जिंजर, वी एडेड सम कोरिएंडर, और अब हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन सम ग्रीन चिलीज, नॉट विद माय हैंड बिकॉज आई इट कैन आपके स्टिक टू योर फिंगर्स, और उसके बाद यू कैन फील अ लिटिल बिट बर्न। रेसिपी कार्ड वैसे आपकी स्क्रीन पे एक दफ़ा चल रही है, सो यू कैन हैव अ क्विक रीकैप। और यहाँ पे जब तक हम लोग ग्रीन चिलीज़ अंदर डाल देते हैं, सो ज़रा क्विक एक रेसिपी रीकैप भी कर लेते हैं। व्हाट वी डिड इज़ कि थोड़ा सा ऑयल के अंदर वी एडेड सम फ्राइड अनियंस करी थी, अनियंस फ्राई कर दी थी, देन वी एडेड सम जिंजर गार्लिक, फिर हमने डाली थी हमारी कलेजी, वी लेट इट कुक प्रॉपरली, फिर हमने जो हमारी जो स्पाइसेस थी वी एडेड दोज, और वो स्पाइसेस थी हमारे पास सॉल्ट, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, साथ में हमारे पास रेड चिली पाउडर एंड पेपरिका। यहाँ पे मैं हल्का सा लेमन स्लाइसेस डाल रही हूँ। हालांकि आप लोग चाहें तो वेजेस पूरे बड़े भी डाल सकते हैं, लेमन स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, और यू कैन जस्ट कीप इट ऑन द साइड कि अगर किसी को चाहिए। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़ कि एक लेमन लेके यू कैन गिव इट अ गुड स्क्वीज़ ऊपर की तरफ, लेकिन दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। तो यहाँ पे हमारी जो रेसिपी है फॉर दी तवा कलेजी दैट इज़ डन। और यहाँ पे फॉर आवर ड्रिंक हमने यहाँ पे पाइनएप्पल जो थोड़ा सा स्पेयर बच गया था उसको हमने काट के डाल दिया है, अलॉन्ग विद सम मिंट। अब मिंट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कटा हुआ था, तो उसके अंदर हम लोग इफ़ यू हैव कटा हुआ वैसे मिंट आपने इस्तेमाल करना है ना, आई वुड रिकमेंड कि आप बर्फ़ जो है उसको साथ ब्लेंड ना करें, और हैव एक्स्ट्रा बर्फ़ कि आप उसको लेयरिंग के साथ हेल्प आउट कर दें। तो यहाँ पे ओकेजनली जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा होता है दैट गिव्स इट अ गुड लुक। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़ कि यूज़ फुल मिंट के स्टेम्स एंड ऐड देम ऑन दिस साइड, जैसे यहाँ पर है। तो उसको मैं थोड़ा सा यूँ करके डाल लेती हूँ, क्योंकि इट्स अ स्लशी, इट विल होल्ड ऑन टू इट, यहाँ पे इधर उधर ज़्यादा होगा नहीं, एंड प्लस इट एड्स अ गुड वॉल्यूम टू इट, वहाँ पे थोड़ा सा एक डेप्थ देता है, इट गिव्स अ नाइस लेयरिंग टू इट, एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर योर ड्रिंक डज नॉट ओवर स्पिल, एंड दैट इज़ इट। इसको मैं बल्कि यहीं पे रख देती हूँ टूवर्ड्स दी साइड, ताकि हमारे जो तवा कलेजी है उसके साथ नज़र आ जाए, इट पेयर्स अप वेल, एंड देयर वी आर। दैट इज़ आवर रेसिपी फॉर द डे। यहाँ पे अगर आपके पास एज ऑलवेज कोई ना कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, कोई डीएम करना है, यू वांट टू शो अस सम लव, सो वी आर मोर देन हैप्पी टू इट। वी एक्सेप्ट कैश, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, आप लोग हमें डीएम ज़रूर भेज सकते हैं। यू कैन लीव अस फीडबैक, सम कमेंट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल जो है वी लव फूड के नाम से, एंड ऑफ कोर्स हमारे रिस्पेक्टिव इंस्टाग्राम पेजेस विच इज़ samia_asim या फिर YCA Kitchen on Instagram. With that being said, thank you so much for tuning in. इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे with another recipe. Take care. Allah Hafiz.